हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑफ़र लेटर को रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये फ़ेक है या फिर ओरिजिनल है। मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अगर आपको भी किसी ने कोई ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट इशू किया है इंडिया से किसी भी एजेंट ने, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को सेंड किया अपना ऑफ़र लेटर। तो जब मैंने ऑफ़र लेटर को देखा तो मैं शॉक हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रूफ करती हैं कि ये ऑफ़र लेटर फ़ेक है, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर वो मेरे पास है, तो मैं आपको सारी की सारी डिटेल, ये ऑफ़र लेटर है, एक मिनट, ठीक है, ये ऑफ़र लेटर है, ठीक है। तो ये ऑफ़र लेटर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गलती है कि ये ऑफ़र लेटर, ठीक है, लेटर हेड पे नहीं है, ठीक है। कंपनी का लेटर हेड होता है, उसके ऊपर ऑफ़र लेटर बनता है, ठीक है। और मैं अपना ऑफ़र लेटर आपको बताऊंगा। मैंने जिस कंपनी में पोलैंड में काम किया था, उन्होंने मेरे को ऑफ़र लेटर दिया था, ठीक है। वो ऑफ़र लेटर भी मेरे पास है, मैं आपको वो ऑफ़र लेटर इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, इसके बाद। तो इस ऑफ़र लेटर को ध्यान से पढ़ना क्या है। पहले यहाँ पे उन्होंने उस इंसान का नाम लिखा है, ठीक है, जिसका ये ऑफ़र लेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे लिखा है पासपोर्ट नंबर, ठीक है, पासपोर्ट नंबर लिखा है, ऊपर नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे वॉर्सो लिखा हुआ है और डेट डाली हुई है 24 तारीख 8वां महीना और 2023। फिर उसके बाद नीचे लिखा है कि पोजीशन लिखा है, फर्नीचर कारपेंटर की पोजीशन लिखी हुई है। और पोलैंड में एक कंपनी है जिसका नाम है इनोवेशंस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पुका, ठीक है। इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, ये जब मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ये 3 इसके मेन मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। तो वो तीनों के तीनों इंडियन हैं। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने, ये एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंडिया से पोलैंड में आना है, ठीक है, तो ये कंपनी है जो ऑफ़र लेटर इशू करती है, ठीक है। और इस कंपनी के लिंक्स हैं जो पॉलिश कंपनीज़ हैं उनके साथ, तो उनसे ये वर्क परमिट लेती हैं और इंडिया से ये किसी को यहाँ पे मंगवा सकते हैं। बट मेरे को नहीं पता, इनका डेटा मेरे पास नहीं है कि इन्होंने कितने अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, ठीक है, कितने लोगों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया है, ये डेटा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि क्लाइंट मीन्स के मेजर पॉलिश कंपनी लिखा है, जो जिस कंपनी से वर्क परमिट आना है उस कंपनी का नाम यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लाइंट और यहाँ पे लिखा है मेजर पॉलिश कंपनी, और नीचे लिखा है लोकेशन, और यहाँ पे लिखा है मेजर सिटी इन पोलैंड। तो इसका मतलब ये है, ना उन्होंने मेंशन किया है कि किस कंपनी से आपका वर्क परमिट आना है, और ना आपको लोकेशन बताई है कि किस सिटी में वो कंपनी है, ठीक है। मीन्स कि विदाउट लोकेशन, विदाउट नेम ऑफ कंपनी, विदाउट एड्रेस ऑफ कंपनी, विदाउट टेलीफोन ऑफ द कंपनी, ये आपको ऑफ़र लेटर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है ज्वाइनिंग डेट सितंबर 2023, और उसके बाद आपकी सैलरी लिखी हुई है 23.5 PLN ग्रॉस सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है फॉलोइंग विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, accommodation provided by the company, work commuting provided by the company, employment contract, civil contract, uniform provided by the company, working days, hours, minimum 200 घंटे काम है और 5 से 6 दिन पर वीक। ओवर टाइम अगर होगा तो वो एडिशनली पेड होगा, और एनुअल लीव लिखी है पर लोकल लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि आपकी जो फ़्लाइट टिकट होगी वो आपकी होगी, कंपनी वो पे नहीं करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि वीज़ा प्रोसेस टाइम 2 से 3 महीने,
बट ये सारी चीज़ें ठीक है, बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी कौन है तो ये सवाल ही नहीं उठते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी कंपनी है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, क्या मेरा काम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिफोर यू कम टू पोलैंड, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे लिखा उन्होंने नोट डाल के लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है नोट, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या है? मीन्स के कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। कोई गारंटी नहीं ली जा रही है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ऑफ़र लेटर है, ये ऑफ़र लेटर सिंपली आई डोंट कंसिडर एज ऑफ़र लेटर, ठीक है। मैं नहीं मानता कि ये ऐसा ऑफ़र लेटर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और जो एजेंट है वो इंडिया से है, पंजाब से है, और उससे जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा सब्सक्राइबर है उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, उससे 50,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। और 7 महीने तक वेट करवाया है कि तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा और तुम्हारा वर्क परमिट आ जाएगा। वीज़ा तो चलो बाद की बात है, वर्क परमिट आ जाएगा। ऑफ़र लेटर ही दिया है 50,000 रुपये में और बोला है कि वेट करो, और 7 महीने उसने वेट किया बट कोई वर्क परमिट नहीं मिला। फॉर्चुनेटली उसके पैसे रिटर्न कर दिए, ठीक है। एटलीस्ट शुक्र है कि पैसे तो वापस कर दिए 50,000 रुपये। फिर उसने मेरे से बात की, मैं कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता। मैं कहा जो वर्क परमिट होता है, सॉरी जो वर्क ऑफ़र लेटर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफ़र लेटर क्या होता है। अभी मेरा ऑफ़र लेटर पढ़ो आप, जो मेरे को मिला था मेरी कंपनी से। ये देखो, ये ऑफ़र लेटर होता है, ठीक है। ये लेटर हेड होता है, यहाँ पे ये कंपनी की सारी डिटेल होती है ऊपर, ठीक है। पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, फिर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ होता है, फिर कंट्री का नाम, ठीक है। जिस कंट्री से ऑफ़र लेटर इशू होके आया है उस कंट्री का नाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी ने ये तक मेंशन किया है कि वो एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं पोलैंड में, जिसमें $100 मिलियन इन्वॉल्व हैं, $100 मिलियन, ठीक है। ये चीज़ तक मेंशन की है, उसमें तो कंपनी का नाम तक भी नहीं है। अब आप खुद सोचो कि यार जिसमें कंपनी का नाम ही नहीं है वो क्या ऑफ़र लेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर लखविंदर सिंह हु हैज़ वर्क परमिट टाइप ए, ठीक है, और वांट टू वर्क इन आवर प्लांट इन पोलैंड। ये चीज़ मेंशन की है, और उसको बोला है कि मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा इशू किया जाए, ठीक है। फिर नीचे आती है पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे नीचे पासपोर्ट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डेट इशू, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ़ द फादर, नेम ऑफ़ द मदर। फिर नीचे HR के सिग्नेचर, HR की स्टैम्प और कंपनी की स्टैम्प, ये कंपनी की स्टैम्प, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेंशन होती हैं। ये होता है ऑफ़र लेटर। इसमें कंपनी का टेलीफोन नंबर, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि ये रियल है या नहीं रियल है, ठीक है। आप कंपनी को मेल कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कंपनी को और पूछ सकते हो। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो अपने एंड पे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ कि बी अवेयर दैट somebody is selling you something, तो उसको देखो कि क्या है उसमें। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास, आप में से कोई भी पोलैंड के लिए आना चाहता है, ठीक है, उसके पास वर्क परमिट है, ठीक है, और मेरी वीडियोस जो होती हैं उसका जो पर्पज़ है वो है अवेयरनेस, ठीक है। वो ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको कोई ऑफ़र लेटर या फिर वर्क परमिट इशू करके दूंगा, ठीक है। आई कांट डू दैट। बट
जो चीज़ें मेरे को यहाँ पे मैंने रह करके सीखी हैं, मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पहले ही पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है तो आप वो स्टेप लोगे ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिसके पास ऑफ़र लेटर है, जिसके पास वर्क परमिट है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लो और उससे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।